हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो खास है उन लोगों के लिए जिनको लग रहा है कि अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, अभी एग्जाम साल बर्बाद होगा या फरवरी में होगा या अगले मार्च अप्रैल में होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बार एग्जाम बहुत फास्ट होगा। मैं आपको बताऊं कैसे, देखिएगा पूरा सिनेरियो बता रहा हूं मैं। पिछली बार 2024 में जो सेलेक्ट हुए थे बच्चे, 2024 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे 713, उन लोगों का अभी डीवी प्रोसेस ऑलमोस्ट मतलब चल रहा है, रनिंग में है, वैसे बोल सकते हैं अलग अलग जोन के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक नोटिस में ये था कि 1000 वैकेंसी जो है, 1000 वैकेंसी पर पूरा जो है वो इनको मतलब आरआरबी को पूरे कैंडिडेट चाहिए। तो 2025 में कितनी वैकेंसी आई? 2025 में वैकेंसी आई 272। टोटल लगभग कितना हो गया? लगभग अगर देखें तो 1000 के आसपास वैकेंसी ये बन रही है। लेकिन अब इन वैकेंसी को देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू, आप ही देख लीजिए, जैसे एनटीपीसी का देख लीजिए या ग्रुप डी का देख लीजिए, उनके एग्जाम अभी रनिंग में, और वो एग्जाम अब की और बहुत जल्दी जल्दी हुई है सारी की सारी। तो यहां पर पैरामेडिकल कैटेगरी का एग्जाम भी आप लोगों को इन 2 महीनों में देखने को मिलेगा। लगभग ये मान के चलिएगा कि जैसे 18 सितंबर मतलब 30 सितंबर तक पूरा ये करेक्शन विंडो वगैरह सब रहेगी। 30 सितंबर से 30 अक्टूबर तो 30 नवंबर, मतलब लास्ट नवंबर और दिसंबर फर्स्ट वीक ये मान के चलिएगा आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। यह बात मेरी नोट कर लीजिएगा। नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट वीक, 4th वीक और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, इसके बीच बीच में आपको एग्जाम मिल जाएगा आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, अगर सब कुछ ठीक रहा तो अभी देखो आपको यहां पर हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। ये नहीं है कि चलो सब मैंने फॉर्म भर दिया, अब जब नोटिस आएगा तब तो मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, नहीं। सिलेबस बड़ा वास्ट है और उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको तैयारी को अभी से शुरू करना पड़ेगा। अगर आपने अभी से तैयारी कर ली, देखो इसमें क्या है, इसमें 70 सवाल नर्सिंग के रहते हैं, 70 क्वेश्चन नर्सिंग के रहते हैं, हाँ, और लगभग 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के रहते हैं दोस्तों। 30 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के रहते हैं। अगर आपने दोनों में से एक, जैसे मान लो नर्सिंग को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे दी और नॉन नर्सिंग नहीं पढ़ाई करोगे तो भी सिलेक्शन मुश्किल है, और आपने नॉन नर्सिंग को ज्यादा पढ़ लिया और नर्सिंग नहीं पढ़ी तो भी सिलेक्शन मुश्किल है। इसलिए दोनों को बराबर, मतलब यहां पर 30 में से मान के चलिएगा कि आपको 15 तो किसी भी तरीके से आने चाहिए, और यहां 70 में से ये मान के चलिएगा किसी भी तरीके से 50 प्लस 55 प्लस आने चाहिए, तो आपके 65-60 मतलब एक क्वालिफाइंग मार्क्स के करीब आप पहुंचोगे। ये तो मैं मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूं। 55 50 प्लस 55 प्लस 15 प्लस तो आने ही चाहिए, तब आप सिलेक्शन की सोचिएगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होता है कभी भी। आप इस बार की कट ऑफ देख लीजिए, कहीं भी 60-70 60-70 65-68 से कम कहीं भी नहीं गई है। तो कट ऑफ में अगर आना है तो आपको ये करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डेली टेस्ट, देखिए 2 महीने का टाइम है। इन 2 महीनों में अगर आप मतलब मैं, क्योंकि देखो आपकी सबकी अलग अलग पर्सनल लाइफ है, लेकिन मैं यही कहूंगा जिसके कोई मजबूरी नहीं है, जिसके कोई मजबूरी नहीं है, जिसके कोई टेंशन नहीं है, सब अभी पिताजी हैं करने के लिए या माताजी हैं या जिनके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं या जिनके परिवार में है कैपेबिलिटी अच्छे से, जो कोई प्राइवेट नौकरी नहीं कर रहे हैं, भाई 2 महीने बैठ के पढ़ाई कर लो। और जो अगर प्राइवेट नौकरी छोड़ सकते हैं कि लग रहा है कि यार मैं छोड़ सकता हूं, मेरे पास है अभी मौका, वो थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे। क्योंकि प्राइवेट में केवल और केवल धक्के हैं, लेकिन आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में जब 1 लाख रुपए सैलरी क्रेडिट होती है, मैं सैलरी के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, पहले आप देख लीजिएगा। जब 1 लाख रुपए सैलरी क्रेडिट होती है तो उसका मजा ही अलग है भाई। चाहे कोई भी सेंट्रल जॉब हो भैया, वहां पे सैलरी जब इतनी मिलती है तो मजा आता है अलग काम करने में। और उसके अलावा जो आपका एक रुतबा होगा वो बड़ा शानदार होगा। तो इन 2 महीनों में एक बस ये दिमाग लगा लीजिए, कोई आप सोशल एक्टिविटी, सोशल प्लेटफॉर्म, ये जितना भी इंस्टाग्राम फेसबुक है बंद कर दीजिए। केवल नॉलेज के लिए अगर आप लेना है 5-10 मिनट एंजॉयमेंट के लिए, वो आपकी एक चॉइस होती है, लेकिन ज्यादातर अगर अवॉइड करेंगे तो बढ़िया रहेगा। कोशिश कीजिए किताबों से प्यार करें, किताबों के ऊपर चिपके, नोट्स के ऊपर चिपके। और मैं आपको बता रहा हूं, पिछली बार हम लोगों के नर्सिंग अड्डा से 33 सिलेक्शन हुए थे, इस बार इससे ज्यादा सिलेक्शन होंगे। तो आपको सिलेक्शन के लिए एक मैं ये रेशो दे रहा हूं, देख लीजिएगा। अड्डा 24/7 पर आप देखिएगा, जब आप यहां देखेंगे तो 19 तारीख से आपको ऑल कोर्सेज में नर्सिंग में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में 19 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों मिलने वाली है। करना क्या है दोस्तों, वाई नाउ पर क्लिक करिएगा। कूपन कोड क्या लगाना है? कूपन कोड लगाना है Y930 और आप जैसे ये कूपन कोड लगाएंगे, यहां पर आप लोगों को 2000 रुपए में बैच मिल जाएगा। बड़ा शानदार बैच है, आप लोगों के लिए है।
कोड यही लगाइएगा। क्यों? क्योंकि इस कोड से क्या होगा, जितना भी आपका डाटा है वो मेरे पास आ जाएगा कि आप कितनी देर पढ़ाई कर रहे हैं, आपने पढ़ाई की या नहीं की, 2 घंटे आपने ऐप चलाई या 5 घंटे आपने ऐप चलाई, कितनी क्लासेज ली, आप किस क्लास में एब्सेंट थे, प्रेजेंट थे, वो सब मुझे पता चल जाएगा। और उसके अलावा आप लोगों के पास मेरे नंबर भी चले जाएंगे। इन केस अगर इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन recordings, PDF, whatever, so you can directly message to me, not to the technical team, you can message to me. So there is this, use this code Y930 to get huge discount, approximately 80%. Although there is a nursing महापैक, एक नर्सिंग महापैक भी आप लोगों के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि आप जैसे 9 से 10 की तैयारी करने वाले हैं, ये भविष्य में RML का एग्जाम आएगा, जिपमेर का आएगा, KGMU का आएगा, आप 1 साल के भीतर जितनी भी एग्जाम आएंगी सारे बैच आप लोगों ने ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। इसका मतलब ये होता है। और ये आपको कितने में मिल रहा है? 2800 रुपए में। क्या कोड? वही कोड लगाइएगा Y930, और जैसे आप ये कोड लगाते हैं दोस्तों Y930, आपको ये डिस्काउंट मिलेगा और 2800 रुपए में आपका ये बैच जो है, मतलब आप सोचो, एक तो आप 2000 रुपए में केवल एक बैच मिल रहा है और 2800 में आपको सारे जितने भी 1 साल के लिए आने वाले हैं, नोट से 10, SGPGI, KGMU, RML, जिपमेर, जितने भी, हाँ, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, आर्म्ड फोर्स, ये जो भी आने वाला है सारे बैच मिल जाते हैं इसके अंदर। मतलब आपको अगले 1 साल तक कोई बैच परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलूंगा नई वीडियो में। अगर कोई भी दिक्कत है प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।